हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 12 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की, ऑर्डर एट द बॉर्डर। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है अभी एलएसी पर जो काफ़ी दिनों से स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, अब दोनों देश यहाँ पर सहमत हो गए हैं अपनी अपनी आर्मी को वहाँ से हटाने के लिए। इसी बात पर यह आर्टिकल आधारित है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ऑर्डर एट द बॉर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर, आदेश, एट द बॉर्डर, सीमा पर। ठीक है। और भारत और चाइना के बीच जो सीमा है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको बोलते हैं LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये बॉर्डर है, ये नाउन है। देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछा करें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आप मेरे साथ करते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, क्या चीज़ है, इससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलती है जब आप क्लोज टेस्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑर्डर द बॉर्डर का मतलब सीमा पर आदेश, बॉर्डर नाउन है, द डिटर्मिनर है, एट प्रेपोजिशन है, ऑर्डर भी नाउन है। ठीक है। द डिसएंगेजमेंट एट द LAC इज वाइटल। पहली बात तो इस वाइटल का मीनिंग क्या है? वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो आप इसके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक वर्ड आप सिग्निफिकेंट ले सकते हो। इसके अलावा एक वर्ड आप ले सकते हो क्रूशियल। एक आप वर्ड ले सकते हो इंडिस्पेंसिबल कह सकते हो। ठीक है, जो बिल्कुल अनिवार्य है या इंपॉर्टेंट है। डिसएंगेजमेंट यहाँ पे नाउन हुआ क्योंकि ये MENT जहाँ जुड़ता है वो नाउन होता है, या फिर दे लगा रखा है, इसके बाद जो शब्द है वो नाउन है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है जो आप काफ़ी दिनों से मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, अब आप उस पर्टिकुलर थिंग में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते, मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड डिसएंगेजमेंट। ठीक है। तो डिसएंगेजमेंट एट द LAC बताया मैंने आपको, LAC भी नाउन हो गया। तो LAC पर जो डिसएंगेजमेंट है, मतलब दोनों देशों के द्वारा सेनाओं को हटाने की जो बात है, इज वाइटल, ये महत्वपूर्ण है, फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना। किसके लिए? ब्रॉडर मतलब कहीं बड़े स्तर पर, रिलेशनशिप रिश्ते के लिए, किसके साथ? चाइना के साथ। तो LAC पर जो डिसएंगेजमेंट की स्थिति है ये महत्वपूर्ण है, किसके लिए? चाइना के साथ बड़े स्तर पर रिलेशनशिप के लिए। ब्रॉडर जो है वो अधिक वृहद स्तर के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनशिप नाउन है, SHIP एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, और रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर रहा है ब्रॉडर, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और ब्रॉडर डिग्री कंपैरेटिव है। आप सोचें कि डिग्री कंपैरेटिव ऐसे कैसे लगा दी, तो आज की तुलना में, यहाँ पे अंडरस्टूड कंटेक्स्ट है, आज की तुलना में कहीं बड़े स्तर पर रिश्ते के लिए, इसलिए यहाँ पे ब्रॉडर लगाया गया है। इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट। रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, रीच का मतलब पहुंचना। भारत और चाइना अंततः, फाइनली एडवर्ब है, अग्रीमेंट, यहाँ पे अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं, सहमति इनकी बन गई है। किस बात पर? डिसएंगेजमेंट को लेकर। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन होगा। एट पेंगोंग लेक, तो ये पेंगोंग लेक तो नाम है, वहाँ पे एक झील है उसका नाम पेंगोंग है। वहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट की स्थिति थी, है ना, वहाँ पे काफ़ी दिनों से सेना एक दूसरे के आमने सामने थी, तो उस पर डिसएंगेजमेंट को लेकर यहाँ पे सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। विच हैज़ बीन, विच यहाँ पे पेंगोंग लेक के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और एंटेसिडेंट को रिलेट करता है, तो पहले वाले शब्द से इसका कनेक्शन होगा। तो ये पेंगोंग लेक जो है हैज़ बीन रहा है, एट द हार्ट, मतलब बिल्कुल केंद्र में रहा है, किसके? ऑफ द रिसेंट LAC टेंशंस। हाल ही में जो LAC टेंशंस रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशंस के माहौल रहा है, उसके सेंटर में ये चीज़ रही है। ठीक है। तो पेंगोंग लेक जो है वो एक हाल ही के दिनों में जो LAC पर, इन दोनों की सीमा पर जो टेंशन का विषय रहा है ना, उनका मुख्य केंद्र ये रहा है। अब ये इज आ रहा है, वो आ रहा है इस चीज़ को देखकर कि दोनों जो सहमति बनी है, ये एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव है, स्टार्ट नाउन है। प्रॉमिसिंग का मतलब है एनकरेजिंग कह सकते हो। तो ये एक उत्साहवर्धन करने वाली, एनकरेजिंग या फिर फेवरेबल कह सकते हो, ये एक गुड कह सकते हो, ये एक अच्छी स्टार्ट है। अच्छा मतलब प्रारंभ हुआ है। टुवर्ड्स रिस्टोरिंग, किसकी ओर? टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, रिस्टोरिंग प्रेपोजिशन के बाद नाउन एडजेक्टिव लगता, मतलब नाउन लगता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि जब वर्ब को आप बनाते हो ऑब्जेक्ट या नाउन के रूप में रखते हो उसको, तो उसमें ING जोड़ा जाता है, इस कारण से प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब्स आएंगी वो ING आएंगी। तो ये अच्छा स्टार्ट किसके लिए है? पीस रिस्टोर करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए। कहाँ पर? इन द बॉर्डर एरियाज, सीमा क्षेत्र में। ठीक है। तो सीमा क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हैज सेड, इन्होंने कहा, बोथ साइड्स विल सीज देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, कौन सी साइड्स? भारत और चाइना। विल सीज, सीज का मतलब है यहाँ पे अंत करना, एंड करना या रोकना, हॉल्ट करना, HALT। देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स, फॉरवर्ड का मतलब आगे, डिप्लॉयमेंट्स का मतलब होता है स्टेशनिंग, ठीक है, मतलब सेना को तैनात करने के प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, डिप्लॉय से बना है और ये नाउन है। तो यहाँ पे दोनों ही साइड्स हैं, उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स जो हैं वो बंद करेगी अब, आगे की पंक्ति में, आगे कतार में जो सेना लगा रखी है ना, वो अब नहीं लगाएंगी। ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स, कहाँ पर? उत्तरी और दक्षिणी जो किनारे हैं, है ना, जो एज हैं किसके? अब द लेक, झील के, पेंगोंग लेक की बात है। और कैसे ये हटाएगी यहाँ से सेना को? इन अ फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। मैनर तो हो गया नाउन, और इसको मॉडिफाई करने के लिए 3 एडजेक्टिव है, एक फेज्ड है, एक कोऑर्डिनेटेड है, एक वेरीफाइड है। फेज्ड का मतलब चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कोऑर्डिनेटेड का मतलब वेल प्लान्ड, मतलब बहुत अच्छे से योजना बनाकर। वेरीफाइड का मतलब जो चीज़ें सत्यापित हैं उसको वेरीफाइड बोलते हैं, तो जाने पहचाने तरीके से, ठीक है, जिस चीज़ को मतलब हमने पहले भी किया है उसी तरीके से, जो कि कहें कि मतलब ऐसा नहीं कोई नया प्रयोग नहीं है। वेरीफाइड एक तरीका होगा, कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड तरीका होगा, और फेज्ड स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ किया जाएगा। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये है चाइना का विदेश मंत्रालय। अनाउंस्ड, अनाउंस किया, वर्ब है। अन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नाउन है, एंड डिटर्मिनर है। एक अग्रीमेंट यहाँ पे अनाउंस किया, अब ये इन्वर्टेड कोमास में दे रखा है, अग्रीमेंट क्या था? तो स्टार्ट करने का सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज वही है जो कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, वेल प्लान्ड, या फिर साथ साथ में, दो चीज़ें सब साथ साथ में चलती है तो उसको सिंक्रोनाइज्ड बोलते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, ऑर्गेनाइज मतलब बिल्कुल अच्छे प्लानिंग के साथ। डिसएंगेजमेंट का मतलब बताया मैंने आपको कि अब सेनाओं को हटाने की बात यहाँ पे है, ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी दिनों से थे, अब यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की बात है। तो चाइना का जो रक्षा मंत्रालय है उसने यहाँ पे अग्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया। अग्रीमेंट किस बात पे हुआ है? कि हम सिंक्रोनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डिसएंगेजमेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बोथ साइड्स, दोनों साइड, भारत और चाइना। बोथ के साथ में नाउन प्लूरल, क्योंकि बोथ दो के लिए आता है। हैव अग्रीड टू, अग्री देखो, अग्री के साथ में विद भी लगा सकते हो। ये विद तब लगता है जब आप किसी व्यक्ति से सहमति की बात करो, अन्यथा किसी प्रपोजल की अगर आप बात करते हो तो टू लग जाता है। तो दोनों साइड जो है अग्री हो गई हैं, किसके लिए? टेम्परेरी मॉरेटोरियम के। टेम्परेरी मतलब अस्थायी, एडजेक्टिव है। मॉरेटोरियम नाउन है। मॉरेटोरियम का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, कैंसिलेशन, ठीक है, या सस्पेंशन कह सकते हो। मॉरेटोरियम वैसे प्रतिबंध को भी बोलते हैं, बैन, प्रोहिबिशन, एम्बार्गो, ये सब भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पोस्टपोनमेंट, स्थगन। तो दोनों साइड्स यहाँ पे सहमत हो गए हैं कि अस्थायी तौर पर अभी हम बंद कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे किस चीज़ को? पेट्रोलिंग को। पेट्रोलिंग का मतलब गश्ती करना, मतलब निगरानी रखना, चौकसी रखना। तो वहाँ पे पेट्रोलिंग हुआ करती थी, दोनों देश के सैनिक जो है वहाँ पहरा लगाते थे। तो इस पेट्रोलिंग पर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंशन कर दिया जाएगा। इन द डिस्प्यूटेड एरियाज, कहाँ पर? विवादास्पद क्षेत्रों में। एरियाज नाउन, डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव, द डिटर्मिनर इन प्रीपोजिशन। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक, कहाँ पर? उत्तर और दक्षिण दिशा में इस झील के। द विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब है एग्जिट, ठीक है, या फिर आप पुल आउट कह सकते हो। विड्रॉल का मतलब एग्जिट या पुल आउट, वापस बाहर निकलना। तो ये जो विड्रॉल है, विड्रॉल नाउन हो गया क्योंकि द के बाद में दे रखा है। ऑफ आर्मर्ड एलिमेंट्स, आर्मर्ड का मतलब है सुरक्षा कवच को आर्मर बोलते हैं। तो जैसे मिलिट्री के भारी, जो क्या कह सकते हो, भारी भारी वाहन जो वहाँ पे होते हैं, टैंक वगैरह जो वहाँ पे तैनात थे, तो उनका जो विड्रॉल है, उनकी जो वापसी है, इंक्लूडिंग टैंक्स दे रखा है ना, इसमें टैंक्स भी शामिल है। आर्मर्ड एलिमेंट्स का मतलब वो सब चीज़ें जो कि सुरक्षा कवच के रूप में रख रखी थी वहाँ पे सेना ने, उन सभी का जो वापसी है, जिसमें भी टैंक्स भी शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया। दैट हैव बीन इन डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दैट यहाँ पे टैंक्स के लिए है। ये टैंक्स जो हैं हैव बीन, रहे हैं, इन डेंजरसली, डेंजरसली खतरनाक तरीके से, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बहुत ही नज़दीक रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, टैंक वैंक लेके, आर्मर्ड एलिमेंट्स लेकर। तो ये बड़ी खतरे की स्थिति थी। डेंजरसली खतरनाक तरीके से, क्लोज का नज़दीक, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, जो नज़दीकी है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी नाउन है। बिगेन ऑन वेंसडे, तो ये शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? विड्रॉल, मतलब वापसी इनकी शुरू हुई, टैंक वैंक वापस आने लग गए। ये चीज़ शुरू हुई कब? वेंसडे को। ऑल फ्रंटलाइन पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉइज। तो अब आर्मी के कर्मचारी हैं, इसका मतलब यहाँ पे सैनिक हैं। तो सारे के सारे जो अग्रणी सैनिक हैं, जो बिल्कुल सीमा पर सबसे आगे खड़े थे, विल सब्सिक्वेंटली बी विड्रॉन। सब्सिक्वेंटली का मतलब है आफ्टरवर्ड्स, बाद में।
इनको बाद में क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा, इनको वापस से मतलब विड्रॉ कर दिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। ओवर का मतलब ड्यूरिंग, इस ओवर का मतलब ड्यूरिंग है। कब बुलाया जाएगा, अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर बुला लिया जाएगा। ये पैसिव वॉइस भी हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ये एडवर्ब हो गया सब्सिक्वेंटली, आफ्टरवर्ड्स को बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंटली भी कर सकते हो यहाँ पे। नॉर्थ ऑफ द लेक, तो इस झील का जो उत्तरी भाग है, चाइनाज ट्रुप्स विल रिटर्न, तो चाइना के जो सैनिक है, सैन्य टुकड़ी है, ट्रुप्स का सैनिक, वो रिटर्न होंगे, वापस लौटेंगे टू देयर बेस, अपना जो बेस कैंप है एट सिरिजैप, ये जगह का नाम है, तो यहाँ पर वो लौट जाएंगे ईस्ट ऑफ फिंगर 8, जो फिंगर 8 एरिया है उसके पूर्व में स्थित है। वे फिंगर 8, फिंगर 9 ये एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक क्या कह सकते हो पोर्ट्रूडिंग एक जगह दिखाई देता है, जैसे आपको सीमांकन, जब पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे सीमांकन कैसे करें, डिमार्केशन ऑफ लैंड कैसे करें आप, ठीक है, कैसे पता लगे कि यहाँ तक की ज़मीन है वो भारत की है, यहाँ तक का एरिया है वो चाइना का है, तो इसके डिमार्केशन के लिए, सीमांकन करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये हमारा एरिया है, वहाँ पे ये फिंगर एरियाज़ बनाए हुए हैं, कुछ उभार लिए हुए कुछ यहाँ पे क्षेत्र बनाए हुए हैं, उसको फिंगर बोलते हैं। वाइल इंडियाज ट्रुप्स, जबकि भारत की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, विल सिमिलरली रिटर्न, वो भी ऐसे ही वापस लौटेंगी, सिमिलरली ठीक समान रूप से जैसे कि चाइना लौटेंगे, टू देयर परमानेंट बेस, अपना परमानेंट बेस है धानसिंग थापा पोस्ट, ठीक है, इस पोस्ट पे, ये है फिंगर 3 पर। इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल्ड, भारत ने पहले पेट्रोलिंग की थी, गश्ती की थी, है ना, निगरानी रखी थी, ऑन फुट अप टू फिंगर 8, फुट का मतलब तलहटी है, ठीक है, जो पहाड़ के नीचे का एरिया है, तलहटी में कहाँ तक, फिंगर 8 तक यहाँ पे पेट्रोलिंग की थी। अब यहाँ पे हाइफन लगा थोड़ा समझाया गया, देयर इज नो मोटरेबल रोड एक्सेस। अब यहाँ जो एरिया है ना, यहाँ पे कोई भी मोटरेबल रोड एक्सेस नहीं, मतलब मोटर गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे नहीं चल सकती हैं। फ्रॉम इंडिया साइड टू एरियाज, मतलब भारत की साइड से एरियाज उन क्षेत्रों तक, ईस्ट ऑफ फिंगर 4, जो फिंगर 4 के ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ तक कोई मोटरेबल रोड एक्सेस नहीं है, ऐसी रोड नहीं बनी कि जहाँ पे मोटर गाड़ियाँ वगैरह चल सके। देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, नो मोटरेबल रोड एक्सेस, तो एक्सेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर यहाँ पे नो दे रखा है। वाइल चाइना हैज़ डोमिनेटेड अप टू फिंगर 4, जबकि चाइना जो है वो उसका प्रभाव कहाँ तक था, फिंगर 4 तक। फिंगर 4 के बाद प्रभाव किसका शुरू, भारत का प्रभाव शुरू। डोमिनेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस रखना, प्रभाव रखना। हैविंग ऑलरेडी बिल्ट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा करने के बाद, आफ्टर प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर प्लस ING मान सकते हो। तो हैविंग ऑलरेडी बिल्ट अ रोड, एक रोड पहले ही बनाए जाने के बाद, देयर वहाँ पर, एंड एंजॉइंग सुपीरियर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स जो होता है एक प्रकार से अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और इनके पास काफ़ी अच्छी सुपीरियर व्यवस्था है, इन्होंने पहले से ही सुपीरियर व्यवस्था बना रखी है, रोड बना रखी है वहाँ पे, तो ये चीज़ को इन्जॉय कर रहा है पहले से चाइना। स्टार्टिंग लास्ट समर, पिछली गर्मियों से अगर स्टार्ट करें, समर मतलब गर्मियाँ, चाइनीज ट्रुप्स हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, ये प्रिवेंट जो है इसके साथ फ्रॉम लगता है, जहाँ भी रोकने की बात आप करते हो, किसी काम को करने से रोका, कोई चीज़ करने से रोका, तो उसके लिए प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, और फ्रॉम जो कि प्रेपोजिशन है तो आगे ING लगेगा। तो चाइनीज ट्रुप्स जो है हैड प्रिवेंटेड, इसने प्रिवेंट किया था इंडिया को, किस चीज़ से, फिंगर 8 पर पहुँचने से, ठीक है, फिंगर 8, अब रीच के बाद प्रिपरेशन नहीं लगेगा। अब कहीं आपको कॉमन एरर में रीच के साथ 8 यहाँ मिल जाए तो गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि चाइनीज ट्रुप्स ने यहाँ भारत को प्रिवेंट किया था, कहाँ पहुँचने से, फिंगर 8 पर पहुँचने से, लीडिंग टू द क्राइसिस, और इस कारण से ये संकट पैदा हुआ था। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका परिणाम क्या निकला था कि ये जो क्राइसिस फिलहाल बना हुआ है, ये संकट बना हुआ है, इसका कारण यही था, रिजल्ट इन बोल सकते हो इसको। नाउ द एंटायर कंटेस्टेड एरिया, एरिया नाउन है, कंटेस्टेड एडजेक्टिव है, कंटेस्टेड का मतलब होता है डिस्प्यूटेड, विवादास्पद। अब जो पूरा का पूरा विवादास्पद क्षेत्र है, फ्रॉम 4 to 8, कहाँ से, फिंगर 4 से लेकर 8 तक का, ठीक है, विल बिकम ए बफर जोन, अब ये क्या बनेगा, बफर जोन बनेगा। बफर जोन का मतलब जहाँ पे दोनों देशों के सैनिक आमने सामने नहीं होंगे, ठीक है, ये एक न्यूट्रल जोन होता है, ना भारत का ना पाकिस्तान चाइना का, मतलब कहें कि वहाँ पे दोनों देशों के सैनिक जो है कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होंगे, तो ये बफर जोन बनेगा। एंड ओल्ड टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कुछ भी अस्थायी वहाँ पे ढांचे वगैरह बनाए गए थे, बिल्ट बनाए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, बिल्ट यहाँ पे पोस्ट पोज एडजेक्टिव है, बाद में लगा रखा है। जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है तो उसे पोस्ट पोज एडजेक्टिव बोलते हैं, अगर नाउन से पहले लगता है तो उसे आप कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये है पोस्ट पोज एडजेक्टिव। तो सारे के सारे जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे अप्रैल 2020 के बाद विल बी विड्रॉन, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको विड्रॉ किया जाएगा, पैसिव वॉइस है। सिमिलरली, ठीक ऐसे ही, सिमिलरली एडवर्ब है, ठीक ऐसे ही बोथ साइड्स, दोनों साइड्स जो हैं,
विल रिटर्न टू देयर बेसेज, ये दोनों ही साइड्स मतलब भारत और चाइना के सैनिक जो हैं वो अपने बेसेस में लौट जाएंगे, मतलब बेस का प्लूरल बन गया बेसिस। जो बेसिस एक्चुअल में वैसे ये वो अलग चीज़ है, एक बेसिस वर्ब होते हैं, शब्द होता है, बेसिस का बेसिस बनता है, ये अलग चीज़ है, ये आधार है, ये इनका बेस कैंप है, ये बेस ये वाला है ना। तो ये क्या है, ये लौट जाएंगे बेसिस में साउथ ऑफ द लेक, लेक के दक्षिणी भाग में जो है, वेयर जहाँ पर ये स्थान बता रहा है, इंडिया विल वैकेट द हाइट्स, भारत जो है खाली करेगा ऊंचाई पर जो इसने मतलब भारत के सैनिक जमे हुए हैं उसको वैकेट कर देगा, खाली कर देगा। इट ऑक्यूपाइड, इट यहाँ पे इंडिया के लिए है, ऑक्यूपाइड मतलब अधिग्रहित कर लिया, कंट्रोल स्थापित कर लिया था, इन एन इफेक्टिव काउंटर मूव, एक प्रभावी काउंटर मूव के रूप में। काउंटर मूव का मतलब क्या है, काउंटर मूव से मतलब है कि आपने कोई काम किया उसके खिलाफ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे ने कोई काम किया तो उसको काउंटर मूव कहलाएगा, ठीक है। तो भारत ने भी जो जवाब दिया था जवाबी कार्रवाई में, इन लेट अगस्त महीने की बात है, इन द कैलाश रेंज, इस क्षेत्र में इफेक्टिव काउंटर मूव के अंदर ये क्षेत्र जो है भारत ने ऑक्यूपाई कर लिया था, इसको भारत खाली कर देगा। विच गेव इंडिया, और जो ये काम किया, ये विच जो आ रहा है ना ये पूरे क्लोज के लिए आ रहा है, जो कैलाश रेंज के अंदर अगस्त के महीने में एक इफेक्टिव काउंटर मूव है, इसने हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, ये जो है इसने भारत को मच नीडेड लेवरेज, लेवरेज का मतलब एक तो होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस, क्लाउड कह सकते हो, एक इसका मतलब ग्रिप या कमांड भी होता है, पकड़, मजबूत पकड़, तो ग्रिप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज़ ने भारत को दी, मच नीडेड। देखो मच का प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले, जबकि अगर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, आईएनजी फॉर्म होती, तो यहाँ पे हम वेरी का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो। पास्ट पार्टिसिपल हो तो वहाँ तक लगाते हैं मच, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो वहाँ पे लगाते हैं वेरी। तो इस चीज़ ने भारत को क्या दिया, मच नीडेड लेवरेज, जो भी जरूरी था ना भारत के लिए, प्रभाव, वो सब प्रभाव भारत को मिला, ग्रिप दी, पकड़ दी इस चीज़ पर। टू नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब चर्चा करना, एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटेड, और साथ साथ में यहाँ पे भारत ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, प्रदर्शित किया क्या, इट्स रिजोल्व, अपना दृढ़ संकल्प, रिजोल्व मतलब डिटर्मिनेशन, टू मैच चाइनाज एक्शंस। और क्या दृढ़ संकल्प था भारत का, कि भारत चाइना के जो कार्यवाही है, चाइना के जो एक्शंस हैं उनको मैच कर सकता है, उनको बराबर रूप से जवाब दे सकता है। द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है इम्पास, या फिर आप इसे डेडलॉक कह सकते हो या ग्रिडलॉक कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है जब दो साइड हैं, दोनों में से कोई भी कोई कार्रवाई ना करे, दोनों के दोनों बस ऐसे ही अड़े रहें, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ की स्थिति। तो जो स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, स्टैंड ऑफ्स इसलिए लगाया क्योंकि कई बार ये स्थिति बन चुकी है ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स, इन दोनों छोर पर, इन्वॉल्विंग ट्रुप्स एंड आर्टिलरी, जिसमें शामिल थे सैन्य टुकड़ियां भी शामिल थी, आर्टिलरी तोप भी शामिल थी, आर्टिलरी का मतलब तोप होता है। रिमेंड, अब ये रिमेंड जो है ये स्टैंड ऑफ्स के लिए आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, रिमेंड इसकी वर्ब है। ये बन रहा द हार्डेस्ट नट टू क्रैक, सबसे मुश्किल कार्य। नट टू क्रैक का मतलब होता है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल कार्य। नट एक्चुअली जैसे सुपारी होती है ना, जैसे आपने कभी अगर पान के दुकान पे देखा हो तो वहाँ पे एक सुपारी होती है, उसको काटा जाता है कटर से, है ना। तो वो काफ़ी अगर हार्ड है तो वो कटता नहीं है, मुश्किल काम हो जाता है उसको क्रैक करना, उसको तोड़ना, इसलिए ये फ्रेज बन गई हार्ड नट टू क्रैक। तो ये सबसे मुश्किल कार्य रहा। ओवर 9 लॉन्ग राउंड्स ऑफ टॉक्स, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग, किस समय, जो 9 चरणों में बातचीत चली है, काफ़ी लंबी बातचीत चल रही है, उसमें बिटवीन मिलिट्री एंड कमांडर्स, और बातचीत किस में चली है, जो कमांडर्स और मिलिट्री हैं उनके बीच में। विद दिस अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के साथ, अब सहमति हो गई है, अब अग्रीमेंट हो गया, इसके साथ ही द ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स नाउ आर स्मॉलर। द ओनली का मतलब है एकमात्र, पेंडिंग मतलब बकाया, बाकी जो बची है, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, नाउ अब, आर स्मॉलर, अब वो समस्याएं छोटी हैं, ठीक है। अब थोड़ी वो समस्याएं बची हुई हैं, लेकिन वो इतनी इंटेंस नहीं है, वो इतनी मतलब भारी भरकम समस्याएं नहीं है। लेस कंसर्निंग स्टैंड ऑफ्स involving fewer troops in patrolling points 15 and 17A in the Gogra Hot Springs area, which will be taken up 48 hours after disengagement at Pangong Lake is completed over the next few weeks. तो यहाँ पे कौन सी समस्याएं और हैं, लेस कंसर्निंग, कम चिंतित करने वाली, ठीक है, लेस वरिंग कह सकते हो, स्टैंड ऑफ्स ये गतिरोध होता ही है, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है फ्यूअर ट्रुप्स, कम सैन्य टुकड़ियाँ, इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर, जैसे 15 और 17A ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मतलब सैनिक वगैरह हैं वो गश्ती करते हैं। इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, कहाँ पर, इस क्षेत्र में। विच विल बी टेकन अप, अब ये जो चीज़ है इस मुद्दे पर, टेकन अप का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, आप कोई काम स्टार्ट करते हो उसको टेकअप बोलते हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत स्टार्ट की जाएगी, ये पैसिव वॉइस बी के साथ थर्ड फॉर्म, 48 आवर्स आफ्टर, 48 घंटे के बाद,
और किसके बाद? डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग लेक इज कंप्लीटेड। ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है पेंगोंग लेक पर ये कंप्लीट हो जाए उसके 8 घंटे 48 घंटे के बाद, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों के दौरान ऐसा होगा। इन द देप्सांग प्लेन्स, अब ये क्षेत्र का नाम है, यहाँ मैदानों में, प्लेन का मतलब मैदान, देयर इज नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन, इज है वो इस सिचुएशन को देखकर है, कोई गतिरोध की स्थिति नहीं है, और हैवी डिप्लॉयमेंट या भारी भरकम कोई सैनिक वहाँ पे मौजूद नहीं है, ऑफ ट्रुप्स मतलब सैनिकों का भारी भरकम जमावड़ा नहीं है, बट अ लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, लेकिन काफ़ी लंबे समय से एक डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द एलएसी पर, एंड ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स, और पेट्रोल जो ये गश्ती करते हैं, निगरानी रखते हैं, उसको जो रोकने की चीज़ है ये, दैट प्रीडेट्स, दैट यहाँ पे आ रहा है इस पूरी समस्या के लिए, ठीक है, ये जो ब्लॉकिंग हो रही है इसके लिए आ रहा है। ये प्रीडेट का मतलब है ये इससे भी पहले का है, प्री का मतलब पहले, डेट का मतलब तारीख, तो इस तारीख से पहले का भी है, किससे? द करंट क्राइसिस, जो वर्तमान संकट है उससे पहले से चल रहा है, एंड एज यट रिमेन्स अनरिजोल्व, और अभी तक भी रिजोल्व नहीं हुआ है, अनरिजोल्व ही है ना, रिमेन्स मतलब बना हुआ है, अनरिजोल्व मतलब अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है, यट का मतलब अभी तक, अनटिल नाउ, यट का मतलब होता है अनटिल नाउ, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द न्यू डिसएंगेजमेंट, तो जो सफलता है किसकी? ये जो नई डिसएंगेजमेंट प्लान है, कि नया जो योजना आई है कि किस तरीके से हम डिसएंगेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से सेनाओं को हटाएंगे, विल फाइनली डिपेंड ऑन, ये अंततः डिपेंड करेगा, डिपेंड में ऑन लगता है, ठीक है, ये अंततः डिपेंड करेगा किस चीज़ पर? वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड इन लेटर एंड इन स्पिरिट, कि क्या वास्तव में ये ज़मीनी हकीकत में, ऑन द ग्राउंड का मतलब मैदान में नहीं है, ज़मीनी हकीकत में वास्तव में क्या ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या है? कंप्लीटली मान लो कि जो लिखा हुआ है, जैसे अग्रीमेंट आपने किया, जो कागज कार्रवाई हो गई, जो लिखा आपने वो तो ठीक है, इन स्पिरिट का मतलब आपका इरादा भी वही है ना, आपकी भावना भी उसके लिए वैसी ही है, तो आपने लिखा है उस पर, अग्रीमेंट पे आप सहमत हो गए, वास्तव में आप मन से भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो, उसको बोलते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। तो ये देखना यहाँ पे इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई ये सफलता इसमें मिली है कि नहीं है, ये सफल है कि नहीं है, सक्सेस यहाँ पे नाउन कहलाएगा क्योंकि दे लगा रखा है। द इवेंट्स ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के जो घटनाएं घटी, हैव लेफ्ट इनॉमस डिस्ट्रस्ट, उन्होंने, इनॉमस का मतलब होता है ह्यूज, काफ़ी भारी भरकम, काफ़ी ज़्यादा, डिस्ट्रस्ट अविश्वास यहाँ पे पैदा कर दिया, ठीक है, पिछले साल की घटनाओं ने काफ़ी अविश्वास पैदा कर दिया, विच रिमेन्स, जो कि अभी बना हुआ है, अ हर्डल, हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल से मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रैक्शन, आप इसे ऑब्स्ट्रैक्शन कह सकते हो, आप इसे ऑब्स्टेकल कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है जो इवेंट्स हुए पिछले साल के, इवेंट्स नाउन है, दे लगा हुआ डिटर्मिनर, उन्होंने, उन इवेंट्स ने, इवेंट्स प्लूरल है इस कारण से देखो, हैव लेफ्ट है, उन्होंने इनॉमस डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट नाउन है, इनॉमस एडजेक्टिव है, काफ़ी अविश्वास पैदा कर दिया, विच रिमेन्स ए हर्डल, जो कि बनी हुई है एक समस्या, एंड चाइनाज एक्शंस, और चाइना के जो कार्यवाहियाँ हैं ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी हकीकत में अगर देखें, हैव नॉट ऑलवेज मैच्ड, वो कार्यवाहियाँ, वो एक्शंस जो हैं, वो काम जो है उनके, उन्होंने हमेशा ही मैच नहीं किया है इसके कमिटमेंट्स को, मतलब चाइना जो बात करता है ना, जो वादे करता है उनको पूरा नहीं करता, वादा कुछ बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। बोथ साइड्स शुड कीप इन माइंड, कीप इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर, ध्यान रखना, दोनों साइड्स को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, शुड आ रहा है तो ये सलाह के लिए आ रहा है, दोनों साइड्स को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज एट स्टेक, क्या चीज़ है जो रिस्क पर है, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, क्या चीज़ है जो खतरे में है, फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप, दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर रिश्ते के लिए, बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, किसके बीच में? दो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में, पॉपुलस का मतलब आबादी के लिए है, ठीक है, विच अल्टीमेटली हिंजेस ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, जो कि, ये विच किसके लिए आ रहा है? विच आ रहा है यहाँ पे, जो चीज़ मतलब यहाँ पे कि भी दोनों जो साइड्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो चीज़ है वो सबसे अधिक खतरे में है ब्रॉडर रिलेशनशिप के लिए, क्या चीज़ स्टेक पर, दांव पर लगी है बड़े स्तर पर रिश्ते के लिए, तो वो रिश्ता जो है, ब्रॉडर रिलेशनशिप जो है उसके लिए विचार है, जो कि अंततः, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, जो निर्भर करता है, हिंज ऑन, बैंक ऑन, रेस्ट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, जो कि निर्भर करता है किस पर? शांति पर, ऑन द बॉर्डर, सीमा पर, अगर सीमा पर शांति बनी रहेगी दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। तो ये सब दोस्तों आज का एडिटोरियल, और ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल भी है। बात करेंगे अब मंडे को एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।